क्या सच में क्या सच में एक बार में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं गवर्नमेंट का? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार में कर सकते हैं अगर राइट अप्रोच, राइट स्ट्रेटजी और राइट गाइडेंस हमारे पास हो, राइट मोटिवेशन हमारे पास हो, राइट इंस्पिरेशन मेरे पास हो, एक बार में कर सकते हैं। मैं सरवर इमाम क्वांट गुरु आज बताऊंगा कि कैसे एक बार में एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। बस हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है माइंडसेट। आपको दिमाग में रखना है कि हमें करना है, क्या करना है, विजन क्लियर होना चाहिए। जब आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा माइंडसेट रहेगा कि हमें ये बनना है, करके देखना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें बनना है तो बनना है। और ध्यान दो, एक बार अगर तुम माइंड सेट कर लेते हो, एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बना लेते हो, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा पूरा बॉडी, तुम्हारा पूरा बिहेवियर, तुम्हारा पूरा हर चीज उसके हिसाब से काम करेगा। सोना उठना, तुम्हारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, सब कुछ अपने आप कम हो जाएगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है क्या, माइंडसेट। अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, मुझे ये बनना है। कुछ भी सोच लो, आईएएस बनना है, बैंकर बनना है, एसएससी में जाना है, आईआईटी निकालना है, कुछ भी निकालना है, तुमको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बहुत जरूरत होगी। दूसरी बात आती है जीतने की जिद। अगर तुमने जीतने की जिद होनी चाहिए, तुम एग्जाम दोगे, सपोज दैट नहीं निकला, सपोज दैट, तो एक दिमाग में रखना कि नहीं, मुझे जीतना है, एक बार में जीतना है। मुझे अपने आप को इस तरह ट्रीट करना है कि मैच की आखिरी गेंद है, जीतने के लिए 6 रन चाहिए, तो हम सिक्सर से कम कोई उपाय नहीं है, तो हम सिक्सर ही मारेंगे। तो यह ध्यान रखना है कि जीतने की जिद एकदम आपके हर हाल में होनी चाहिए। पूरा जान लगा दो, पूरा एफर्ट लगा दो, जान लगा दो या जाने दो, डाई और लेट इट गो। पूरी एफर्ट लगा के कुछ भी करना चाहो तभी कर सकते हो। और हमेशा कभी भी छोड़ने का मन करे तो दिमाग में एक बात और डालना कि एक बार और ट्राई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी आप टॉपर्स और सक्सेसफुल लोगों से देखेंगे, उन्होंने ये चीज किया, क्विट नहीं किया, डोंट क्विट। उसका उल्टा आप कर सकते हो तो क्या होगा, डू इट, करना है हमें। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। देखो मोटिवेशन क्या होता है, मान लो कि एक कार को बाहर से धक्का लगाया गया, वो थोड़ी देर चलेगी और रुक जाएगी। इंस्पिरेशन, पेट्रोल उसका फ्यूल, उसका इंस्पिरेशन। अगर उसके अंदर पेट्रोल पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो खुद से चलती जाएगी। बस अपने आप को उस कार की तरह बनाओ। तुम्हारे अंदर कुछ आग होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की का जज्बा होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का शौक होना चाहिए। तो ये इंस्पिरेशन, जब ये आग तुम्हारे अंदर जलेगी, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई कहीं नहीं रोक सकता। लगे रहो, तुम्हें सफलता एकदम मिलेगी। तो मोटिवेशन जो है वो मोमेंटरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। इंस्पिरेशन जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। मोटिवेशन बाहर से लोग करते हैं, हमें क्यों जरूरत है बाहर से मोटिवेशन की? हमें अंदर से इंस्पिरेशन जगाना है। मोटिवेशन पुश करता है, इंस्पिरेशन खींचता है। तो ये ध्यान देना, हमें इंस्पिरेशन अपने अंदर जगाना है। जब हम इंस्पिरेशन अपने अंदर जगा देंगे, हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है शुरुआत में हमें मोटिवेशन की जरूरत हो, लेकिन इनर मोटिवेशन, जिसे मैं इंस्पिरेशन कहता हूं, इसे आप अपने अंदर जगाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगला जो पॉइंट है वो अपना कंपेयर अपने आप से करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर उसे इतने मार्क्स आते हैं, मेरे से नहीं बनता, उसके इतने नंबर आते हैं, मॉक में मेरे कम आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका कंपटीशन आप अपने आप से करो। आईने के सामने खड़ा हो जाओ, आईने में जो व्यक्ति है वो आपका कंपटीटर है। आप सिर्फ ये देखो कि कल आपने कितने मार्क्स किए थे और आज आप कितने मार्क्स कर रहे हो। बस इसी का ख्याल आपको रखना है। आप देखना कि कैसे आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, क्योंकि आप जब कंपेयर करना शुरू करोगे तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कमी आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। कमी कहां है? प्लानिंग में। कमी कहां है? स्ट्रेटेजी में। कमी कहां है? प्रैक्टिस करने में। तो उन चीजों को आप दूर करोगे और अपने आप से अपना कंपटीशन करोगे। नो वन कैन स्टॉप यू। हमेशा मिरर में देखो, वही आपका कंपटीशन है। हमेशा देखो कि तुम्हारा स्कोर क्या है पिछले दिन और अगले दिन तुम्हारा स्कोर क्या है। बस ये चीज हमेशा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्या मैं कल से आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं? अगर नहीं बढ़ रहा हूं तो इस पर विचार करो, कहां कमी रह गई, उसको सोचो, उसको खोजो, उसको ढूंढो और उसको दूर करो। बस हमेशा याद रखो कि तुम्हारा डेवलपमेंट हमेशा कल से बेहतर होना चाहिए। खुद को हमेशा पिछले दिन से एक बेहतर व्यक्ति बनाते जाओ, तो तुम देखना कैसे तुम सफल नहीं होते हो।
और अगला पॉइंट है हमारा कीप मूविंग, वही मैं बता रहा था, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगर हिटलर ने कहा था कि उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो क्रॉल करो, मतलब रेंगो, बट हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं है। और ये जो कंसिस्टेंसी है यही आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी। उसके बाद गोल सेट करना है। वो गोल में कुछ प्रॉपर्टी होती है, यहां लिखा हुआ है स्मार्ट गोल। स्मार्ट का मतलब वो स्मार्टफोन वाला स्मार्ट नहीं है, ये SMART का अलग अलग मतलब है। S फॉर स्पेसिफिक, मतलब कोई विशेष हमें ये करना है। मेजरेबल, जिसे आप माप सकते हो कि हमें इतना से इतना, ये पेज, 2 पेज, 4 पेज हमें कंप्लीट करना है। अचीवेबल, वो टारगेट सेट करो जो तुम अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम टारगेट सेट कर लो 3 दिन में पूरी किताब याद कर लेंगे, तुम अचीव नहीं कर पाओगे। और रिलेवेंट, जो तुम्हारे काम का हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, तो तुम्हारे काम का होना चाहिए। और टाइम बेस्ड, T4 टाइम बेस्ड, हमें इतने दिन में ये करना है। ये देखिए यहां पर मैंने आपको सारी चीज लिखी हुई है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। अगर आपका गोल में ये प्रॉपर्टी है, आपका गोल जरूर पूरा होगा। नो वन कैन स्टॉप। अगला पॉइंट है एग्जाम पैटर्न को समझो। एग्जाम में क्या पूछता है समझो। सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, हमें किस चीज की तैयारी करनी है। उसके बाद कुछ पास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखो, पैटर्न को समझो। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आ रहा हूं आपको। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कुछ ऐसी चीजें जो देखिए 20% जो क्वेश्चंस होते हैं हायर एग्जामिनेशन में, वो छोड़ने के लिए होते हैं। आप कभी भी सारे क्वेश्चंस नहीं बना पाते, तो आप उस 20% के पीछे में पढ़ो, लेकिन उसके पहले जो 80% है, 70-80% है, उसको खूब अच्छे से तैयारी कर लो। तुम्हारे पास वो 20% के लिए समय नहीं बचेगा। तुम जो आता है 60-70, अब 30-40% में हो तो उससे काम नहीं चलेगा। 60-70%, 70-80% जो आता है वो खूब अच्छे से आना चाहिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो 20% है, वो अगर आप मेंस एग्जाम दे रहे हो तो वो लगभग सभी लोग छोड़ेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो सीखो उसे खूब रिवीजन करो। कुछ टॉपिक में तुमको बहुत कठिनाई होती है, बहुत टाइम लगता है, नहीं जरूरत है पढ़ने का, तुम उसके बिना भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ 20% बहुत ज्यादा चीज तुम छोड़कर नहीं चल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना एग्जाम को एनालाइज करो। जब तुम ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, तुमसे बेसिक्स बनने लगे, तब एडवांस के बारे में सोचो। सारी चीजें एक बार में नहीं सोचो। उसके बाद आपके पास एक शानदार मेंटर होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस करे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राइट गाइडेंस जरूरी है। कई बार क्या हो रहा है, लोग मेहनत कर रहे हैं, जाना इधर है और जा रहे हैं इधर, तो वो कोई फायदा नहीं है ना। आपको मेहनत करना है तो सही गाइडेंस में मेहनत करना है, और ये बहुत जरूरी है। हमें पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है। मेहनत करने के लिए तो तैयार हैं, गाइडेंस की कमी है। तो उसके लिए आपको ऐसे गुरु का चुनाव करना पड़ेगा जो एक्सपीरियंस हो। ध्यान दीजिए, भीड़ की तरफ मत जाइए। हमेशा अनुभव बोलता है, अनुभव व्यक्ति आपको बिल्कुल सही गाइडेंस करेगा। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, डिस्ट्रैक्शन। आपका जो गोल है, आप उस गोल की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन कई चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आज की डेट में सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं नहीं बोलता हूं, मैं इंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं। इंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन बहुत छोटे फ्रेम में। आप डिस्ट्रैक्शन से बचो। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो 2 घंटा, तो ऐसा होना चाहिए कि उस 2 घंटे में आप जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, पूरा का पूरा फोकस आप करो। और मुझे लगता है कि ये सब पॉइंट्स आप अगर करोगे, ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करोगे, तो आपको सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। आपकी सक्सेस, आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, आपको सेलेक्ट होने में कोई नहीं रोक सकता। स्मॉल चीजों को अगर हम डिस्ट्रैक्टेड से बचेंगे, तभी हम बड़ी चीजें कर सकते हैं। ये हमारा मैसेज है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो भी लाऊंगा, टॉपिक के भी वीडियो लाऊंगा, और आपके को तैयारी कैसे करनी, गाइडेंस के वीडियो भी आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।